तुम एसएससी वाले हो, तुम यूपीपी वाले हो, तुम राजस्थान के तैयारी करते हो, तुम रीट वाले हो, तुम बिहार की बीपीएससी वाले हो, तो आप उम्मीद करते हैं कि सब छात्र एकजुट हो पाएंगे और सब धरने। नीट का विवाद जो हुआ है ना, उसमें अब शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कह दिया कि एनटीए जो है बहुत विश्वसनीय संस्था है और पेपर लीक या कोई धांधली की ऐसी कोई सरकार के पास जानकारी है नहीं। उन्होंने सरे से नकार दिया और एनटीए को क्लीन चिट दे दिया है। अब समस्या ये है कि जो इतने सबूत आपको बड़े बड़े टीचर दे रहे हैं कि देखिए नकल हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, सरकार इस बात को मान क्यों नहीं रही है? बड़ा सवाल सबसे यही है कि सरकार क्यों नहीं मान रही है। इसका रीज़न ये है कि अगर एनटीए खुद मान ले कि नकल हुआ है तो ये ईगो का सवाल है। और एनटीए ने जो ग्रेस मार्क दिए थे ना, कि कह रहा है कि हम ग्रेस मार्क दिए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 1563 लोगों का एग्ज़ाम फिर से होगा। मतलब ये गलत था। एनटीए पहले ये मान नहीं रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अब मतलब अगर आप 1563 लोगों का एग्ज़ाम फिर से करवा रहे हैं नीट का, इसका मतलब आपसे गलती हुई है। और क्या गारंटी है कि और गलतियां नहीं हुई होंगी? सारी चीज़ों को लेकर, और जिस तरीके से बड़े बड़े टीचर हो गए, चाहे अलग पांडे हो गए, चाहे एनवी सर हो गए, सब ने कहा कि उनके पास, और वो दिखा भी देंगे देखिए ऐसे ऐसे नकल हो सकता है। और सबसे बड़ा साक्ष्य तो यही है कि एक ही सेंटर से इतने लोग पास हो गए। भाई साहब, सरकार नहीं मानेगी। और क्यों नहीं मानेगी सरकार? इसका कारण ये है कि आने वाले समय में अब लोकसभा का चुनाव नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह पेपर रद्द कर दिया जाए। अभी कोई चुनाव नहीं है, और जब चुनाव नहीं होता तो किसी को कोई डर होता नहीं कि हमें वोट नहीं मिलेगा। और कक्षा 12 तक के बच्चे एनटीए वाले जो नीट की तैयारी करते हैं, आप समझ रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे 18 साल से नीचे के होते हैं। दूसरा, सपोर्ट इनका कोई नहीं कर रहा, ना तो यूपीपी वाले करेंगे, ना तो आईएएस वाले करेंगे। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले बच्चों का ना अलग अलग से हम लोगों ने वो ग्रुप बनाया है कि तुम एसएससी वाले हो, तुम नीट वाले हो, तुम इंजीनियरिंग वाले हो, तो एक दूसरे का सपोर्ट कहाँ से करेंगे? आप ज़रा बताइए, जब यूपीपी का पेपर लीक हुआ तो कितने लोगों ने, नीट वालों ने या बीटेक वालों ने या फिर एसएससी वालों ने, कितने लोगों ने सपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया। अब एसएससी का जब स्कैम होगा तो सिर्फ एसएससी वाले धरने पे बैठेंगे। तो जब इस तरीके से हम लोग बटे हैं ना अपनी अपनी एजुकेशन की जातियों में, तुम एसएससी वाले हो, तुम यूपीपी वाले हो, तुम राजस्थान के तैयारी करते हो, तुम रीट वाले हो, तुम बिहार की बीपीएससी वाले हो, तो आप उम्मीद करते हैं कि सब छात्र एकजुट हो पाएंगे और सब धरने पर बैठेंगे और सब सरकार जो बोलेंगे कि आप ट्विटर कैंपेनिंग चलाएंगे, हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन करेंगे? कोई नहीं करेगा। ये अब नीट वाले तुम्हारी लड़ाई खुद है, तुम लड़ो। जब यूपीपी की बात है तो यूपीपी वाले लड़ रहे थे। इस कदर तो बटे हुए हैं हम लोग। हाँ, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोल दिया है कि एनटीए विश्वसनीय संस्था है। अब विश्वसनीय कितनी है, सारी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर जम के बातें हो रही हैं, और आप बाकी बात आप समझ भी रहे हैं, खुद समझदार हैं। इस बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।